कई बार ऐसा होता है ना गुरुजी, बहुत केओस मचा हुआ होता है लाइफ में, बहुत सारे कोइंसिडेंसेस होने लगते हैं लगातार लगातार लगातार। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है, आपकी सोल, आपकी आत्मा आपसे कुछ कहना चाह रही है। आज हम पूरा विषय इस पर ही लेकर जाएंगे गुरुजी। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको अगर हम लोग डिकोड करने में कामयाब हो सकें और अगर हम लोग अच्छे से देख सकें तो बहुत कुछ है जो दिन रात हमको मैसेजेस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा। कहीं कहीं से रोज़ हमारे पास कोई संदेश आते हैं लेकिन हम इग्नोर करते हैं। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूँ जी। 2012 की घटना है ये, मई 2012 की, कि कई लोगों को ये विज़न आए, ड्रीम आए कि किसी यंग की डेथ होने वाली है और विशेष रूप से बहुत सारे लोगों को ये विज़न आए कि मेरी डेथ होने वाली है। ये विज़न आया, क्लियर कट विज़न आया, मेरी डेथ होने वाली है। तो फिर लेकिन सब लोगों ने जैसे सोचा कि क्यों बताया जाए, कुछ लोगों ने बता भी दिया। तो ये घटना है 21 मई सन 2012 की। मेरे बेटे हैं, मैं 25 साल की उम्र, मतलब मैंने जैसे उनको अडॉप्ट किया, तो वो गाड़ी चला करके ले जा रहे हैं। हम रात को 8 बजे यहाँ से चले फतेहाबाद, हरियाणा में एक जगह है फतेहाबाद, हाँ। वहाँ से हम चले। तो वहाँ लोगों ने हमको बहुत रोका कि आप मत जाइए, सुबह चले जाइएगा। तो मैंने कहा नहीं, अभी चले जाएंगे। उन्होंने भी कहा कि नहीं, मुझे जाना है अभी, क्योंकि मुझे सुबह वापस आना है। मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट डे उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, इस वजह से वो लौट करके आना चाहते हैं। ये 20 मई की बात है। तो अब हम लोग चलते जा रहे हैं। रास्ते में हमको जाना है कपूरथला, पंजाब में। तो रेल कोच फैक्ट्री से होते हुए जाना है। तो रास्ते में मोगा एक जगह पड़ती है। तो मोगा के हमारे एक बहुत क्लोज मित्र, उन्होंने इतना फ़ोन किया, इतना इंस्टेंट की, इतना ज़्यादा हमको जोड़ दिया कि नहीं, आप हर हालत में यहीं आज रात को स्टे करिए, आज आप मत जाइए। लेकिन हम लोगों ने वो भी इग्नोर कर दिया। और 2 मित्रों के फ़ोन आए कि आज रात को आप मोगा ही रुक जाइए, लेट हो गए हैं, अब लेट जाना ठीक नहीं है। लेकिन हम जैसे मोगा की जो रोड थी वो टूटी हुई थी, सीधे वाली रोड, और मोगा जिधर जाना था वो रोड बिल्कुल अच्छी थी। हमने उस वाली रोड को छोड़ करके, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमको खींच रही है, और हम उस रोड पर चले गए जो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और फिर हम लोग चलते चलते, और जैसे एक फाटक आता है कपूरथला से पहले, हम वहाँ पर रुके हैं। बीच में उन्होंने, जैसे खेत थे ना, रात को 11 बजे वो एकदम से गाड़ी रोकी और फिर वो खेतों में चले गए। मुझे लगा वॉशरूम के लिए गए, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे खरबूजे तोड़ करके लाए हैं वो। तो उन्होंने कहा कि भाई आप खरबूजे, बोले आपको पसंद है? मैंने कि आपको कैसे पता चला रात को 11 बजे? बोले मुझे स्मेल आ गई थी। तो फिर हम 12 बजे के बाद फाटक क्रॉस करके करीब 12:15 बजे हैं, और सडन सड़क पर किलोमीटरों तक कोई नहीं है, दूर दूर तक, एकदम से। और एकदम से गाड़ी ऐसे पलटी, एकदम उन्होंने जैसे सडन ब्रेक लगाया और गाड़ी 3-4 बार 5 बार ऐसे टर्न ले गई, मतलब ऐसे लुढ़क गई और एकदम से पेड़ से जाकर टकराई, और उनका जो हिस्सा था वो टकराया और उनके दोनों लंग्स टूट गए। ऑन दी स्पॉट ही डेथ हो गई। लेकिन जब मैंने उनको थोड़ा सा वहाँ पर, क्योंकि गाड़ी उल्टी थी और शीशे टूट गए थे, तो मैंने क्रॉलिंग करके किसी तरीके से निकाला तो सांस आ गई। लेकिन फिर हॉस्पिटल में जा कर के डेथ हो गई। कितने बड़े सिग्नल्स मिल रहे थे, चारों तरफ से लोग कह रहे थे, एडवांस में विजन्स आ रहे थे, एडवांस में हमको क्या कहते हैं, लोगों को ड्रीम्स आ रहे थे। हमको चारों तरफ से मैसेज दिया जा रहा था, लेकिन हमने उस मैसेज को रिसीव करने की कोशिश नहीं की। नहीं तो कोई चीज़ टाली भी जा सकती है, ये चीज़ फिर आगे भी लिंगर ऑन हो सकती है। ऐसे बहुत सारे मैसेज होते हैं जो यूनिवर्स हमको देता है, लेकिन हम यूनिवर्स के उन मैसेज को जनरली इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो उस मैसेज को रिसीव कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा सूफी फकीर हुआ है हसन, वो सत्य की खोज में निकला। उसके जो क्या कहते हैं, जो बाद में जाकर के, तो जब वो एनलाइटेंड हुआ, संबुद्ध हुआ, समाधिस्थ हुआ, तो उसके सैकड़ों हजारों शिष्य हुए। तो उसके शिष्य रोज पूछते थे कि भाई आपके गुरु कौन थे, आपके गुरु कौन थे। वो टाल देता था। लेकिन
अब उसने कहा हसन ने कि मैं अब बहुत जल्दी विदा हो जाऊंगा। तो सारे शिष्यों को इकट्ठा किया, तो सारे शिष्यों ने बहुत जोर दिया कि अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपके गुरु कौन थे। तो उन्होंने कहा भाई मेरे तो सैकड़ों गुरु थे, किस किस के बारे में बताऊं, लेकिन चलो फिर भी मैं अपना पहला गुरु बताता हूं, लेकिन तुम लोग हंसना मत, क्योंकि मेरा पहला गुरु एक कुत्ता था। ए डॉग वॉज माई फर्स्ट मास्टर। तो शिष्य भी हैरान हुए कि हद हो गई है, कुत्ता कैसे गुरु। बोले जब मैं सत्य की खोज में निकला, परमात्मा की खोज में निकला, तो मैंने बहुत मेहनत की लेकिन परमात्मा मिला नहीं। तो मुझे लगा कि सब लोग ऐसी फालतू की बात करते हैं, कोई सत्य नहीं होता, कोई परमात्मा नहीं होता, कोई अमृत नहीं होता, ये फालतू की बात है। तो बोले मैं वापस आने लगा। जब मैं आ रहा था तो धूप खूब तेज थी, चिलचिलाती धूप थी। तो एक झील के किनारे मैंने आया कि चलो पानी पीऊँगा यहाँ से, लेकिन झील थोड़ा नीचा थी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी पानी पीने की। मैं ऐसे ही झील के किनारे बैठ गया। तभी अचानक दौड़ता दौड़ता हाँफता हाँफता एक कुत्ता आया। उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, तो उसने झील में झांक करके देखा तो उसको अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो एकदम से पीछे हट गया डर की वजह से। उसको लगा कि कोई पानी में दूसरा कुत्ता है। तो फिर उसने दोबारा से, प्यास बहुत थी तो फिर दोबारा से आया, उसने फिर देखा अपना ही प्रतिबिंब और वो भौंका। जब वो भौंका तो पानी वाला कुत्ता भी भौंका, तो फिर वो डर की वजह से फिर पीछे हट गया। अब तीसरी बार फिर आया, लेकिन प्यास उसकी बहुत ही ज़्यादा थी, तो वो उसके भौंकने के बावजूद भी वो झील में कूद गया। और कूदते ही वो जो झील वाला कुत्ता था वो तो मिट गया, क्योंकि था ही नहीं। उसने पानी पिया और पानी पी करके वो बाहर आ गया। कहता है हसन कि जहां उस बालू रेत में कुत्ते के पैरों के निशान थे, मैं वहां पर लेट गया। मैंने दंडवत प्रणाम किया कि आज से तुम मेरे गुरु, तुमसे मैंने 2 चीजें सीखी। ये तो घर वापस लौट रहा था क्योंकि कोई सत्य नहीं होता। तो पहली चीज तो मैंने ये सीखी, अगर प्यास सच्ची हो तो व्यक्ति कहीं भी छलांग लेने को तैयार होता। मेरी प्यास ही सच्ची नहीं थी, मेरी प्यास में ही दम नहीं था, इसलिए मैं वापस लौट रहा था। अगर मेरी प्यास में कोई ताकत होती तो मैं भी छलांग लेता, मैं भी जंप करता, फिर मैं ये मौत की भी परवाह न करता, जैसे कुत्ते ने कोई परवाह नहीं की। और दूसरी चीज, हर जो डर है हमारी ही छाया। देखिए अब एग्जिस्टेंस ने, अस्तित्व ने हसन को इशारा किया। हसन चाहता तो टाल सकता था, लेकिन हसन ने इसको नहीं टाला, उस इशारे को समझ लिया। और फिर हसन वापस लौटा और उसने पूरी ताकत लगा दी सत्य को खोजने में। जो डर था वो भी समझ में आ गया कि सारा डर मेरा ही प्रतिबिंब है, अगर मैं छलांग लूंगा तो डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और एक दिन वह परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ, परम सत्य को उपलब्ध हुआ। फिर कितने कितने शिष्यों को उसने बांटा। तो ये अस्तित्व है, कितने कितने तरीके से हमको इशारे देता है, हजारों तरीके से हमको इशारे देता है। और ये अस्तित्व विशेष रूप से हमको किसी विशेष मकसद की ओर लेकर के जाता है। जैसे आपने भी कई पॉडकास्ट किए ना सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, हमको कोई एक मिशन, एक पर्टिकुलर मिशन पर हम आए हैं। हमारा जो स्पिरिट गाइड हैं, जो डिवाइन सोल्स हैं, ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है, ये किसी भी तरीके से कहीं से भी हमको वो मैसेज देना चाहता है। लेकिन हम उस मैसेज को अब डिकोड कर पाएँ कि ना डिकोड कर पाएँ, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, एक संत का नाम सुना होगा, भारतवर्ष में बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं, उनका नाम है महर्षि रमन। महर्षि रमन, यस। तो महर्षि रमन जब केवल 15-16 साल के थे तो उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई और सब लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे। उस बच्चे के अंदर अचानक से ख्याल आया, अचानक से कोई थॉट नहीं आता, निश्चित रूप से एग्जिस्टेंस ने, कोई स्पिरिट गाइड ने वो थॉट डाला होगा, ये डेथ होती क्या है, मुझे भी आज इसको अनुभव करना है। तो वो ऊपर कमरे में चले गए और वो ऐसे लेट गए और लेट करके बस उन्होंने लगातार अपने अंदर एक इमोशन, एक थॉट डालना शुरू किया, मेरी भी मौत हो गई है, मेरी भी मौत हो गई है, मेरी भी मौत हो गई है, मेरी भी मौत हो गई है। धीरे धीरे शरीर जैसे बिल्कुल मौत में होता है इतना शिथिल हो गया, इतना रिलैक्स हो गया, श्वास जैसे बिल्कुल चलनी ही बंद हो गई। और घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के ऑटो सजेशन से अचानक उनकी एस्ट्रल बॉडी सिकुड़ गई, एक पॉइंट पर आई नाभि पर और वहाँ से जंप कर गई। उन्होंने देखा कि एक सिल्वर कॉर्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और फिर
वो जो सज्जन थे जिनकी डेथ हुई थी उनको भी उन्होंने देखा, उनसे भी उन्होंने बात की, तो उनको लगा कि यार हद हो गई, इनकी तो डेथ हुई नहीं है। और वो भी इनसे कह रहे थे कि पता नहीं लोग रो क्यों रहे, मैं तो एज इट इज हूँ, मेरे में तो कोई भी कमी नहीं है, और पता नहीं इनको क्यों ऐसा पहचान नहीं पा रहे मुझको। तो ये फिर काफ़ी देर बाद ये शरीर में वापस आए और आकर के इनको पूरे परिवार वालों को बताया कि किसी की मौत नहीं होती है, वो भी नहीं मरे हैं, मैं उनसे मिल कर के आ रहा हूँ। तो लोगों ने सोचा कि इनको कोई ऐसे ही बहुत ज़्यादा आघात लग गया है, किसी ने बात नहीं सुनी। और रमन ने उसी दिन इशारा समझ लिया उन्होंने कि अस्तित्व अब मुझसे कुछ और कराना चाहता, इतनी कम उम्र में उन्होंने समझ लिया, और वो चले गए सत्य की खोज में।